हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैं बता दूं गाइस। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते की ऐसी कौन सी अड़चने हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं, जो आपको अपने सपनों को पूरा होने से रोक रही हैं, जो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा होने से रोक रही हैं। और डिवाइन किस तरीके से उसमें आपकी मदद कर सकती है, किस तरीके से आपको गाइडेंस देगी कि आप किस तरह से आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा कर पाओ, आपकी जो मंजिल है उसे हासिल कर पाओ, आप सफल हो पाओ और आपकी रास्ते की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। ओके, तो यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। तो आप रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं कार्ड्स को करती हूँ शफल और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो डिवाइन ने अपनी गाइडेंस दी है आपके लिए, क्या वो रीज़न हमारे पास निकल कर आते हैं जो आपके रास्ते की बाधाएं बने हुए हैं, और उन बाधाओं को आप किस तरीके से पार पा सकते हो, उनसे किस तरीके से उन पे जीत हासिल कर सकते हो और अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ जो हो वो आगे आप बढ़ सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल कर आता है। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पर निकल कर आया है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो वाटर साइन काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दो दो किंग की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं साइड बाय साइड, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। साथ में क्वीन भी है हमारे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सारे साइन और सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर बता दूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि गाइस। ओके, ऑलराइट। तो सभी साइन, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं आपके रास्ते में क्या अड़चने हैं, क्या बाधाएं हैं आपके
रास्ते की, जिसकी वजह से आप जो हो वो सफल नहीं हो पा रहे हो, अपने सपनों को जो हो वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, अपनी मंजिल को आप पा नहीं पा रहे हो, आपके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, सफलता के बहुत पास पहुंचने के बावजूद भी जो हो आपको वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस, वो ये है कि अगर मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखूं तो आपने चाहा तो बहुत कुछ है कि आपको अपनी लाइफ में ये पाना है, सफलता पानी है, घर मकान चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कहीं घूमना है, किसी बाहर देश में जाना है। तो चाहते आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन उन चाहतों को पाने के लिए जो आपको करने की ज़रूरत है, जो करना है आपको, जो क्लैरिटी आपको चाहिए, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप जो हो वो लैक कर रहे हो, वो क्लैरिटी आपको नहीं है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उन चीज़ों को जो हो आप ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है कि अगर मेरा कोई गोल है, मेरी कोई उम्मीदें हैं, मेरे कोई सपने हैं, मैं कुछ पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, तो उसको पाने के लिए मेरे पास रास्ता जो है वो कितने सारे रास्ते हैं, उनमें से कौन सा मेरे लिए सही है, किस रास्ते पे चल के मुझे अपनी मंजिल मिलेगी, किस रास्ते पे चलकर मैं जो हूँ वो सफल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं है। वहीं कभी-कभी आप जो हो एक जो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो कि मुझे लेट्स सपोज़ मुझे प्रमोशन भी चाहिए, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट भी चाहिए, मुझे अपना मनपसंद जॉब भी चाहिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है आपको कि अगर आप जॉब से रिलेटेड आपकी कोई ख़्वाहिश है और आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं, तो कई बार ऐसा होता है ये चीज़ें हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, क्या हमें प्रमोशन चाहिए, क्या हमें सैलरी चाहिए, क्या हमें जो है वो अपना मनपसंद जॉब चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं, हम ये तीनों ही चीज़ें चाहिए, तो हमारा जो है एक तरीके से हम जिस बात पर बढ़कर आगे सफलता हासिल कर सकते हैं वो हमें मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ता है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या चाहिए। आपको प्रमोशन चाहिए, या आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो, या आप अपना जॉब चेंज करके किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, या कोई आप बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए वेट कर रहे हो। तो एक लक्ष्य आपका होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हो आप मंज़िल तक पहुँच पाओगे। ओके? तो पहली चीज़ यही है आपके रास्ते की बाधा, कि आप बहुत सारा जो है वो चीज़ों को एक साथ सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप जो हो रास्ता भटक जाते हो और आपका करा कराया काम जो है वो यहाँ पर खराब हो जाता है। चाहे आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना भी हो, लेकिन ये सारी नॉलेज, ये सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को आप पाना चाहते हो। तो कोई एक चीज़ जो है आप डिसाइड कर लो सबसे पहले कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए पैसा मायने रखता है, आपके लिए प्रमोशन मायने रखता है, आपके लिए नई कंपनी मायने रखती है, या अपना पसंदीदा जॉब मायने रखता है। पहले इन चीज़ों को आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कि मुझे पहले ये चाहिए, पहले ये चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है? और उस जब आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लोगे, उसके बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है। तभी आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी कि सबसे पहले आपको जो अपना ध्यान है, अपना जो दिमाग है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एनर्जी है, वो किस दिशा में लगानी है। तो पहला ये चीज़ है कि आप चाहे जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को पाने की आपने कोशिश नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा जो हो कोशिश करोगे एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को पाने की, तो आप जो हो वो रास्ता भटक जाओगे और आपको जो है वो मंज़िल कभी भी नहीं मिलेगी। तो अपनी जो है एक विश लिस्ट बना लीजिए कि मुझे पहले ये चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। और इस तरीके से जब आपको पता चल जाए कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में या फिर आपकी विश लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, तब आप सबसे पहले उस चीज़ को पाने की तरफ अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं, उन चीज़ों को आप लगाइए। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, आपके रास्ते में जो बाधाएँ आ रही हैं, वो ये है कि आपके जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी फील्ड में आप सफलता पाना चाहते हो, वहाँ पर आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके जॉब या बिज़नेस में अगर आप सफलता पाना चाहते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो भी लोग हैं, वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जब आप उनके साथ कम्पीट करने की कोशिश करते हो, तो आप जो हो कहीं न कहीं अंदर से ये महसूस करते हो कि नहीं, सामने वाला जो है मुझसे ज़्यादा सक्षम है, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो चाहे मैं अपनी कितनी भी कोशिशें कर लूँ, मुझे सफलता नहीं
नहीं मिलेगी। तो आप एक नेगेटिव थॉट जो है अपने दिमाग में पहले से ही बैठा के रख लेते हो। जब आपका दिमाग एक तरीके से आपने खुद से नेगेटिव कर लिया है, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचने की जब कोशिश करो, आप कभी भी सोच नहीं पाओगे। आप हमेशा, आपकी जो दिमाग की डायरेक्शन है वो रॉन्ग ही जाएगी, वो हमेशा एक लेफ्ट साइड में जाएगी, वो हमेशा एक नेगेटिविटी की साइड में जाएगी, क्योंकि आप जो हो पॉजिटिव साइड नहीं दिख रहे हो। आपके पास बेशक एक्सपीरियंस कम है, बेशक आपके पास नॉलेज कम है, लेकिन आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। एक्सपीरियंस जो है वो आपका टाइम के साथ आगे बढ़ेगा उस ओके। तो इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्किल तो इन्हेंस कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो। आप अपने आसपास के नॉलेजेबल लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कीजिए, उनसे देखिए कि वो किस तरीके से अपने काम को आगे करते हैं। उनसे बात करके, उनके साथ उठ बैठकर आपको किस तरीके की नॉलेज जो है वो गेन होगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो अपने आप को स्किल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो हो दूसरे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो वो उस इंसान को मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें करना छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा ये करना छोड़ देंगे और अपने आप को पॉलिश कर लेंगे, अपने स्किल को बढ़ा लेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ा लेंगे, और आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आगे कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, तो ही आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जो वो बैकआउट कर देते हो, और ये बैकआउट आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है, जो भी जिसके साथ भी आपको कम्पीट करना है, आपको लगता है वो आपसे ज़्यादा सक्षम है। और यही चीज़ें जब आपके दिमाग में आती हैं, तो आप अपने कदम जो हो वो पीछे कर लेते हो। तो ये जो कदम आप पीछे कर लेते हो, ये चीज़ें ही आपके रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपने दूर रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारे नॉलेज को, अपने सारे जो भी एनर्जीज़ हैं उन्हें आप अपने ऊपर लगाइए, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस को आप टाइम के साथ बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको करनी है। एक और जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है बाधा, वो है द फूल के कार्ड से, कि कई बार आप जो हो बिना सोचे समझे भी अपने कदम जो हो वो आगे बढ़ा देते हो। आप कभी किसी के साथ सलाह-मशवरा नहीं करते, कभी किसी की बातें नहीं सुनते। अगर आपको कुछ करना है तो आप कभी भी एकदम से किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो कि चलो मुझे आज ये करना है। उसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं बनाते, आपकी प्लानिंग नहीं है कोई, आपका कोई जो है एक आपका कोई पाथ नहीं है कि किस रास्ते पे आपको चलकर जो है अपनी मंजिल की तरफ आगे जो है आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई वेल विशर है, आप उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, अपने से बड़ों की या अपने से एक्सपीरियंस लोगों की आप सलाह नहीं लेते हो, और बस अपनी ही स्किल पर सवार रहते हो कि मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तो अगर आपको सब आता है, सब पता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास के लोग जो आपकी फ़िक्र करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपसे ज़्यादा उम्र-दराज़ हैं या एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी में, तो उनकी बातें सुनना भी आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप जब अपने लाइफ़ में कोई डिसीज़न लेने के लिए आगे बढ़ो, तो वो डिसीज़न जो है वो सही दिशा में आप ले पाओ। आप अगर बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी में रहते हो या बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हो, तो कभी-कभी ये चीज़ें जो हैं ना आपको एक इम्पल्सिव डिसीज़न की तरफ ले जाती हैं। एक इम्पल्सिव जब डिसीज़न होता है, तो आगे वो जो है डिसीज़न आपका ख़राब हो जाता है, और उसमें कभी भी आपको कोई सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है। ओके, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी मुझे, जिसमें जो मुझे लगा कि आपके रास्ते की एक बाधा है। तो आगे आपने क्या करना है कि अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, तो आप उसकी बातें सुनिए, अपने वेल विशर्स की बातें सुनिए। हो सकता है वो आपके लिए कोई अच्छी सलाह आपको दें, आपको कोई अच्छा मशवरा दें, जो आपके रास्ते में आपको मदद करे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपको सही दिशा दिखाए, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ सही तरीके से जो हो वो आगे बढ़ पाओ। वहीं मुझे ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो किसी दायरे में बंधे हुए हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें तोड़कर जो हो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके कंधे पर जो है ज़िम्मेदारियाँ हैं अपने घर की, अपने परिवार की, अपने माता-पिता की, अपने भाई-बहनों की, अपने बीवी-बच्चों की, या किसी की भी। एक ज़िम्मेदारी डेफ़िनेटली मुझे यहाँ दिखाई देती है। हालाँकि आप जो हो एक परिपक्व इंसान हो, आप
के अंदर नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास रुपए पैसा भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास इन एनर्जीज़ भी हैं, और आपके पास आप जो हो एक एंथुसियास्टिक पर्सन भी हो, लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कहीं न कहीं आपके कदमों को यहाँ पर पीछे कर देती हैं। आप जो हो पहले ये सोचते हो कि पहले मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ या पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूँ। तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने के चक्कर में कभी-कभी आप जो हो अपने आप को पीछे रख देते हो, अपनी इच्छाओं को जो हो आप दबा देते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने माता-पिता को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने भाई-बहनों को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ। आपके अपने जो भी सपने हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी खुशियाँ हैं आपकी, आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना है। तो अपने लिए भी थोड़ा-सा समय आपको निकालना है, ताकि आप अपने आप को सफल कर पाओ, आप उस दिशा में आगे बढ़ पाओ, जहाँ आप बढ़ना चाहते हो, आप वो हासिल कर पाओ जो आपको खुशी दे, जो आपको हासिल करना है। चाहे वो कोई पोज़ीशन हो, चाहे वो घर-बार हो, चाहे वो कोई गाड़ी-बंगला हो, या जो भी कोई आपकी इच्छा है, खुशी है जिसे आप पाना चाहते हो। तो अपने आप को होल्ड करके आपने नहीं रखना है। अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना है। थोड़ी-सी जो ज़िंदगी है आपकी, उस ज़िंदगी को आपने अपने लिए भी यहाँ पर जीना है। तो अपने लिए थोड़ा-सा अगर कभी-कभी हम सेल्फिश हो जाएँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपको अपने लिए भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ आप बेशक निभाइए यहाँ पर, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर भी थोड़ा-सा समय अपना लगाइए, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अपना जो है वो कदम आगे बढ़ाइए। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ़ इस चीज़ की कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते अपने आप को जो हो वो रोक लेते हो। तो अपनी खुशियों को आप रोकिए मत, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर आपने अपने आप को रोका क्यों है? क्यों आप अपने कदम पीछे जो हो वो कर लेते हो? जब आप अगर आप कोई इंसान जिसके पास कमी ही नहीं है, वो अगर अपने कदम पीछे खींच ले तो फिर सफलता कहाँ मिलेगी आपको? अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से कोई अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तब तब बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास हर चीज़ जो है वो डिवाइन ने दी है, उसे रुपए-पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, उसके पास जो है एनर्जीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके पास सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, वो एक अच्छी पोज़ीशन पे नौकरी भी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से बस अपने आप को रोक लेता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके कंधों पर जो है अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको अपने दिल को जो है वो मार लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है, अपनी इच्छाओं को आपने दबा कर नहीं रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक तरीके से आपके रास्ते की बाधाएँ हैं। और इस बाधा को आपने जो है वो दूर रखना है। अपनी फैमिली को साथ लेकर चलिए, साथ ही साथ अपने सपनों को भी आपने साथ में लेकर चलना है, तभी आपको जो है वो सफलता मिलेगी। आप अगर अंदर-अंदर से ये सोचते रहें कि मेरे को अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं निभा लूँ और उसके साथ-साथ मेरे अपने सपने भी पूरे हो जाएँ, और ये जो चाहत है, ये जो सपना है, वो तभी पूरा होगा जब आप कदम आगे बढ़ाएँगे। चाहे आप धीरे-धीरे ही कदम आगे बढ़ाएँ, लेकिन आपके कदम जब आगे बढ़ेंगे तभी आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने लिए थोड़ा कुछ कीजिए, अपनी इच्छाओं के बारे में जो है वो सोचिए, समय निकालिए, और अपने ऊपर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड यहाँ पर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और जो मुझे यहाँ दिखाई दी है, जो आपके रास्ते में बाधा बन सकती है, वो ये है गाइज़ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इमोशनली आपको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, और लोग आपकी इसी नरम दिली का जो है वो फ़ायदा भी कभी-कभी उठाते हैं। आपके नेक होने का फ़ायदा उठाते हैं। आप जो हो इमोशनली बहुत ज़्यादा जो हो अटैच हो जाते हो किसी के साथ, उस चीज़ में भी आपका जो है यहाँ पर फ़ायदा यहाँ पर उठाया जाता है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। आपको अपने आप को ब्लैकमेल होने से बचाना है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना इमोशनल किसी को नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो है इंसान या सामने वाला इंसान आपके इस इमोशन का फ़ायदा उठा पाए। आपको जो है
इमोशनली ब्लैकमेल कर पाए, जिसकी वजह से आप जो हो आगे ना बढ़ पाओ। तो अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट आपने बनाना है। जहाँ पर ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, वहाँ पर उतने ही इमोशंस आपको अपने खर्च करने हैं। इमोशंस में बहकर आपने अपने आप को नहीं भूल जाना, अपनी खुशियों को नहीं भूल जाना, अपने सपनों को नहीं भूल जाना। अगर आप ऐसा करते हो, अगर इमोशंस में रहते हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो, तो फिर आप जो हो आगे यहाँ पर नहीं बढ़ पाओगे। एक और चीज़ गाइज़, यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा जो हो वो टेम्परामेंट लूज़ कर देते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो, बात-बात में आपको गुस्सा आ जाता है, हर किसी से आप लड़ लेते हो, तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपके सफलता में बाधा बन जाती हैं, आपके आस-पास नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, आपके खुद के अंदर जो है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। क्योंकि एक इंसान जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जो हर किसी से बस लड़ना जानता है, जो शांत नहीं रह सकता, जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसका दिल और दिमाग कभी भी बैलेंस में नहीं रहता है। जब आप बैलेंस में नहीं रहोगे, तो आप कभी भी जो हो वो क्लैरिटी नहीं पा पाओगे कि आपको आगे करना क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको किस दिशा में किस तरीके से आगे जाना है। तो ये क्लैरिटी आपको लेनी है, उसके लिए आपको जो है अपने दिल को, अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो अपने आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं, या फिर आप नेचर में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं अकेले में, शांत मन से, ताकि आप अपने मन को बैलेंस कर पाओ यहाँ पर। तो आपको अपने आप को, अपने मन को यहाँ पर बैलेंस करना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपनी जो है ज़बान पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। हर किसी से लड़ना, झगड़ना जो है वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ उतनी ही बात कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से जो है आप दूर रहिए, गुस्से से आप दूर रहिए, बिना वजह किसी को पलटकर जवाब मत दीजिए, और अपने आप को जो है यहाँ पर आप बैलेंस में रखिए, ओके? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएँगे। आपके पास जो है एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास जो है एंथुसियाज़्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हैं आपके रास्ते की रुकावटें, ये हैं आपके रास्ते की बाधाएँ, और उसके अलावा ये भी है कि आप जो हो एक तरीके से, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मुझे कौन-सा ऑप्शन जो है वो मेरे लिए बेहतर है। तो चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी यहाँ पर होती है, और उसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप अपनी एक विश लिस्ट बना लीजिए। अपनी जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको एक प्रायोरिटी दे दीजिए, ताकि आपको आसानी हो कि आपको पहले कौन-सी चीज़ पर काम करना है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं और आपको वो जो है कन्फ्यूज़ करती हैं, तो फिर आप किसी भी मंजिल तक पहुँच नहीं पाओगे। तो प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए अपनी चीज़ों को, और अपनी एनर्जीज़ को आप सही दिशा में, सही तरीके से अगर आप लगाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आएँगे, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर यही कह रही है कि शुरुआत आपकी लाइफ़ में एक होगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपके पास जो है यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आपके पास रुपए-पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास पोज़ीशन की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास जॉब की या बिज़नेस की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास सफलता की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं नेगेटिव आपके लिए, या जो भी कोई गाइडेंस यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए भेजी है, अगर आप उन डिवाइन आपकी जो हो उन चीज़ों को, डिवाइन की गाइडेंस को फ़ॉलो करते हो, तो आपको सफल होने से यहाँ पर कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता है, ओके? तो सफलता आपको डेफ़िनेटली मिलेगी, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी-सी यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो भी मैंने यहाँ पर गाइडेंस आपको बताई है, अगर आप वो फ़ॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनकर रहोगे एक दिन। तो चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या कहना है इस बारे में, अगर उनकी तरफ से कोई गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है, क्या कहते हैं वो? तो देखते हैं यहाँ पर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो मैंने आपको बोला ही है गाइस कि आपने बहुत सारी दिशाओं में अपने आप हाथ पैर जो है वो फैलाए हुए हैं।
तो आप जो हो एक तरीके से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको अपनी जो है वो मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो एक नई डायरेक्शन में आपको बढ़ने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आपको क्लैरिटी मिलेगी तभी आप जो हो नई दिशा जो है अपने लिए जो है वो ढूंढ पाओगे। और उस दिशा पे अगर आप आगे बढ़ते हो, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, तो सफलता आपको मिलेगी, मंजिल जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। हेल्पफुल पीपल, तो वो मैंने आपको बताया ही था जब मैंने आपको द फूल का कार्ड बताया था कि आप जो हो जल्दबाजी में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हो, बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाते हो। आपके आसपास के लोग जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनते, आप उनके सलाह मशवरा नहीं करते। और अगर वो खुद से कोई सलाह मशवरा आपको देते हैं आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर नहीं सुनते हो। तो ये ही आपको नहीं करना है। जो भी आपके नज़दीकी हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, आपके घर के लोग हैं, वो आपके हेल्पफुल पीपल ही हैं। तो उनकी मदद लीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके उनके साथ सलाह मशवरा कीजिए। अगर वो अपना कोई सलाह मशवरा आपको देते हैं तो उस पर विचार कीजिए, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ो, ना कि आप आगे अपनी मनमर्जी से जब आप आगे बढ़ो और गिर जाओ, तो ये नहीं होगा आपके साथ। तो आपको उनकी सलाह यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो वंस अगेन गाइस, वही सब चीज़ें एंजल्स भी आपको यहाँ पर रिपीट कर रही हैं गाइडेंस में, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बता चुकी हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो इम्प्रूव तो होगी ये सिचुएशन आपकी, जो भी चल रही है, जो भी आपके रास्ते की बाधाएं हैं, लेकिन इन बाधाओं को दूर आप खुद ही करोगे। और उसके लिए आपको इन सारी ही जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई हैं, इन सबको आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, उन सब पर अमल करना है। अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, उन पर अमल करोगे, उन्हें फॉलो करोगे, तो आपकी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव होगी। और जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप ये फॉलो करते हो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने सपने पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपनी मंजिल पाने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी मैंने बताया ही था, आपके पास आएंगी, ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस जो है आपको सोच समझ कर ही अपने लिए चुनने हैं। तो उसके लिए आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर तैयार रखिए। ओके, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं गाइस। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं और देखते हैं क्या है। यस, तो यस, आप जो हो वो सफलता पाओगे, आपको अपनी मंजिल मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपके रास्ते की जो भी अड़चने हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। इस जस्ट की जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पर डिवाइन ने दी है, आपको वो सारी गाइडेंस जो है यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग जो है वो समझ आ गई गाइस, आपको अपनी क्लैरिटी मिल गई अपने क्वेश्चंस की। अगर मिली है और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तब तो मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू रीडिंग पर। आप सब अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।